ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर कल हुआ है और कई लोग जो हैं इसमें जान जा सकती थी। ये सारे प्लास्टर आपको दिख पा रहे होंगे, ये सब कुछ पहले ठीक था। ये उस हादसे के बाद सब कुछ हुआ है। अगर इस प्लास्टर को हटाया जाए तो दीवार भी आपको साफ साफ नजर आ जाएगी। एमसीडी की जो ज़मीन है और ये अपना टावर पोल था, उसको बचाने के लिए हमने ये दीवार करके रखा हुआ था। यहाँ जल भराव हुआ, पानी का प्रेशर, मिट्टी का प्रेशर के साथ ये पूरा वाल पीछे चला गया। जो ये कह रहे हैं हमने सेफ्टी के लिए दीवार लगाई, एक बारिश में अगर वो दीवार इनकी नहीं रुकी तो कि इस मॉल के ऊपर कितने सवाल उठेंगे कि ये मॉल जो बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी रहेगी। ना जाने कितने ही पेड़ जो है इस पूरे हादसे में आपको दबते हुए नजर आएंगे। कई सौ मीटर तक जो है कई मकान जो है इसकी चपेट में आते हैं और पूरे पॉकेट में लोग बता रहे हैं कि उनको ये एहसास हुआ कि कोई चीज़ बहुत बड़ी ज़ोर से गिरी है और उसके बाद इस जगह तक वो पहुँचे और वो कहीं ना कहीं उनका मकान जो है हादसे का शिकार हुआ। उनके मकानों में दरारें आई हैं। किस तरह की आवाज़ आई थी यहाँ पर? जैसे एकदम ही फर्श उठ रहा है और जैसे जंप करा मैंने और फिर नीचे गई, इतना मतलब पूरा कंपन हो गया था। जैसे फर्श ऊपर आया है और फिर मैं जंप हुआ है मेरे साथ में, ऐसे भूकंप की तरह एक तरीका एहसास हुआ। भूकंप तो हिलता है पर वो पैरों से ऊंचा उठा है और एकदम फिर नीचे गया फर्श। ये किस तरीके का विकास है जो विनाश लेकर आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में है। मिक्सन के नाम से यहाँ पर एक मॉल का निर्माण किया जा रहा है। बीते दोपहर में यहाँ पर एक हम कहें तो ऐसा हादसा होते होते बचा जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर एक बड़े मॉल का निर्माण किया जा रहा है। मैं तस्वीर उसकी कहूँगा, आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने गहराई तक अंदर तक जो है विद लाइसेंस सारी चीज़ें अप्रूव्ड होंगी। गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उसके बाद इनको मॉल को दी गई और मिक्सन के नाम से यहाँ पर एक बड़े मॉल का अब निर्माण कार्य किया जा रहा है। सारी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार तमाम मजदूर जो हैं काम कर रहे हैं। कुछ मजदूर के पास सेफ्टी किट है, कुछ के पास नहीं है। बिना सेफ्टी किट के भी मजदूर जो है काम यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इस मॉल के प्रति कई सारी कंप्लेन भी की गई हैं। ये भी आरोप है इस मॉल के ऊपर कि इन्होंने कई ग्रीन बेल्ट के जो चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। उसकी तस्वीर में आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे ज़रा कैमरा जूम करके, तो कई सारे जो पेड़ हैं वो आपको दिखेंगे कि दब चुके हैं ऑलरेडी। उन पेड़ों का जो है खात्मा हो चुका है। और ये टावर था, मेन लाइन थी, ऊपर दिखाएंगे। और ठीक उसके बगल में एक दीवार की हुई थी। अचानक जो है मिट्टी धंसती है, चूँकि बारिश का मौसम था कल और बारिश होने के दौरान बताया जाता है कि यहाँ पर कोई मजदूर तो मौजूद नहीं था। लेकिन आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर कल हुआ है और कई लोग जो हैं इसमें जान जा सकती थी। हालांकि कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था, ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। अभी मेरे साथ इस साइट पर जो काम कर रहे हैं वो शख्स मौजूद है। ज़रा मैं जुड़ता हूँ, पूरे इस हादसे की क्या इनके पास जानकारी है और इसके पीछे की आखिरकार विवाद क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, यहाँ पर आप साइट पर काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम साइट देखते हैं। ये किस नाम से निर्माण हो रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ बन रहा है? ये मिक्सन का मॉल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, कब से बन रहा है? इसको लगभग पिछले 3 साल से कार्य चल रहा है। 3 साल से काम चल रहा है। ये सारी जो नीचे बैकग्राउंड में बन रही सारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं? ये सारी चीज़ें वो तो अप्रूव्ड ही हैं, जब अप्रूव्ड हैं तभी यहाँ पे काम चल रहा है। कल कितने बजे ये हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ है? ये अप्रोक्स लगभग 12:30 बजे भारी बारिश के चलते हाँ, यहाँ पे इधर काफ़ी जल भराव हो गया था। उसके बाद मिट्टी और पानी का प्रेशर के साथ ये हमारी दीवार जो अंदर चली गई है। अच्छा, यहाँ पर कोई मजदूर क्या मौजूद था? हाँ, उस समय कोई मजदूर मौजूद काम नहीं कर रहा था। कोई मजदूर नहीं? कोई मजदूर नहीं। तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ? नहीं, कोई किसी मजदूर को या किसी को पड़ोसी लोगों को कोई हानि नहीं हुई है। इसमें जो भी नुकसान हुआ वो हमारा ही नुकसान हुआ। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है आपका? ये हमारा जो डी वाल था, इसको हम इसके प्रोटेक्शन के लिए रोक रखा था, वो हमारा पूरा वाल अंदर चला गया। अच्छा, ये जो मेन दीवार थी इसके बचाने के लिए आपने यहाँ पर कर रखी थी? हाँ, जो मेन दीवार, इसको ये 12 एमसीडी की जो ज़मीन है और ये अपना टावर पोल था, उसको बचाने के लिए हमने ये दीवार करके रखा हुआ था। यहाँ जल भराव हुआ, पानी का प्रेशर, मिट्टी का प्रेशर के साथ ये पूरा वाल पीछे चला गया। एक चीज़ बताइए, क्या आपको मालूम नहीं था कि इस जगह पर पानी बढ़ेगा और ये दीवार जो है ढह सकती है, तो हम इसको और यहाँ पर कोई पंप लगाएं? नेचुरल हादसा है, ये नेचुरल हादसा है। बरसात में कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है, वही यहाँ पे हुआ है। ये पहाड़ वाला क्षेत्र तो नहीं है कि लैंडस्लाइड? पहाड़ वाला क्षेत्र नहीं है। अब हम यहाँ इसमें डीपली गए हैं, जो हमारा एयरपोर्ट डिजाइन नीचे गए हैं, लगभग 12-13 मीटर हम नीचे गए हैं, तो उसके देखते हुए तो ये पहाड़ी हो गया ना ऊपर तो। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो मजदूर ये आरोप लग रहे हैं इस मॉल के ऊपर कि ग्रीन लैंड जो है, जो हरित जगह है, उसको कब्जा करके या उसको हम कहें तो अनऑथराइज तरीके से
प्रयास का दिया जा रहा है कि उसको अपने अंडर ऐसा में कुछ लिया भी जाए। नहीं है। इसमें पिछले 3 साल से यहाँ काम चल रहा है। अगर ये चीज़ें पहले से विवादित होती तो बहुत पहले ही काम बंद हो गया होता। कई सारी चीज़ों पर बुलडोजर चला भी है, रोका भी गया है कई जगह। उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अभी यहाँ पर ये जो मजदूर काम कर रहे हैं किसके अंडर में काम कर रहे हैं? ये मिक्सन के अंडर में काम कर रहा है। अच्छा, इनको ये आप लोग बताते नहीं है कि मजदूरों के लिए कोई किट होनी चाहिए, सुरक्षा किट? मैं तो देख रहा हूँ किसी के सर पे, आप प्रॉपर देख सकते हैं कि सभी लोगों ने किसी के ऊपर नहीं देख रहा। हेलमेट सभी ने लगा रखा है। गर्मी के चलते उससे थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो गर्मी के चलते ये सबको प्रोवाइड कर रखा है। गर्मी के चलते उतार के रख देते हैं। पुलिस को आप लोगों ने सूचना दी है, किसी और ने दी ये है? बाहरी लोगों ने भी सूचना दी है। बाहरी लोगों ने दी है कि ऐसे बिजली विभाग को हमने सूचना कर दी थी पहले ही। जी। तो ये लोग थे यहाँ पर जो साइट पर मौजूद थे। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस मॉल को लेकर जो विवाद चल रहा है, काफ़ी दिनों से इसकी कंप्लेंट की जा रही है। मेरे साथ एडवोकेट तेजपाल जी मौजूद हैं। मैं जरा इनसे जुड़ूंगा और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिरकार पूरा मसला क्या है। सर, क्या नाम है आपका और क्या इस पे विवाद है पूरा? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट तेजपाल यादव है जी। मैंने इसकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स जो हमने दे रखी थी। किस तरह की क्योंकि ये जो हमारी है ग्रीन बेल्ट है। हाँ। और इस ग्रीन बेल्ट में कम से कम भी जो हमारे इस प्रोजेक्ट से स्टार्ट होने से पहले 150 से 200 पेड़ इसके अंदर, जैसे पेड़ ग्रीन दिख रहे हैं ऐसे पेड़ थे। ये पेड़ जो दिख रहे हैं इधर, हाँ, इनकी संख्या 150 से 200 थी। हाँ, जब ये मोल बनना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने अपना जो केमिकल वाला पानी जो होता है, जो पानी में सुखाने के लिए डालते हैं, वो सारा का सारा इन्होंने यहीं पे डाल रखा था। क्योंकि यहाँ पे सीवर का प्लांट था। ये कह रहे हैं कि हमने सीवर वालों से, जो सीवर डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड का, हमने उसको परमिशन ले रखी पानी डालने की, लेकिन वो पानी बाहर रहता था हमेशा, ज़्यादातर बाहर रहता था। उसकी बहुत सारी वीडियोस भी मेरे पास है और काफ़ी बार हमने चलाई भी और डिपार्टमेंटों को भी दी है। और यहाँ तक कि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, DDA का जो पार्क है। ये उन्होंने भी इनको शोकोज नोटिस दे रखा है, वायलेशन ऑफ ग्रीन बेल्ट का दे रखा है। और इसी बीच में ये इतना बड़ा हादसा जो कल होता है, जिसको अभी तक ना तो किसी मीडिया कर्मी को बताया नहीं दिया गया। इस पे पड़ोसी जो थे, जिनके घरों में दरार आ गई, उन्होंने 112 पे कंप्लेंट करी। दरार भी आई है? हाँ जी, ये पास के पड़ोस में अभी मैं दिखा दूंगा, उनके घर में पूरी दरार आई हुई है। इसी के कारण उन्होंने ये कंप्लेंट करी थी। उसके बाद भी आनंद फानन में कुछ नहीं किया गया, पुलिस आई चली गई। डिपार्टमेंट की साइड से अभी तक इसकी अथॉरिटी लेने वाला कोई नहीं है कि भाई ये हादसा किस लिए हुआ। अगर एक बारिश में ये हाल है और इतना बड़ा मॉल बन रहा है, जो ये कह रहे हैं हमने सेफ्टी के लिए दीवार लगाई, एक बारिश में अगर वो दीवार इनकी नहीं रुकी तो कि इस मॉल के ऊपर कितने सवाल उठेंगे कि ये मॉल जो बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी रहेगी। बनने के बाद भी ढह सकती है। और सबसे बड़ा काम है, अगर आज इनकी वजह से, ये आप पेड़ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये छोटे पेड़ उधर देखिए कितने ग्रीन पेड़ हैं। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक, इन्होंने या हमारी दिल्ली पुलिस ने या SDM साहब ने या DDA ने इसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अभी तक इसकी कंप्लेंट दी? क्योंकि आज अगर हम नहीं दिखाते इसको तो कल ये ना तो पेड़ होते यहाँ पे, ना यहाँ कोई एविडेंस होता। आप जैसे देख रहे हैं आनंद फानन में करने लग रहे हैं। जब हम ये देखेंगे जरा, कट्टों से जो है भरने का प्रयास आनंद फानन में किया जा रहा है सारा का सारा, कि यहाँ मीडिया ना आ पाए और ये मुद्दा उठे ना। क्योंकि नेता तो सारे अंधे हैं हमारे यहाँ के। उनको बताया भी गया कि ग्रीन बेल्ट के बीचों बीच से रास्ता दे दिया जाता है, नहीं पड़ता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको पैसों से मतलब होता है। डिपार्टमेंट भी सारा बिका हुआ है। मिक्सन मॉल जहां आज तक इस पे, ये आज का अलॉटमेंट नहीं है, ये 2006 का अलॉटमेंट है। 2006 से 22 में स्टार्ट होता है यहाँ पे काम बनना। उसके बाद हर डिपार्टमेंट को ये पूरी जगह इनको फ्री में दे दी जाती है, जबकि बाद में जब हम RTA लगाते हैं तो पता चलता है यहाँ पे 2 कमर्शियल प्लाट हैं। एक मिक्सन मॉल को नहीं, योगी राज प्रमोटर जो इसका एक्चुअल ओनर है, उसको अलॉट हुई थी 2006 में, जिसकी रजिस्ट्री हुई थी 2008 में। और ये जो रास्ता था, ये रास्ता ग्रीन बेल्ट के बीच से 18 मीटर का जो ये कहते हैं, 2023 में ये बनता है। और फिर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि 2006 में एक कमेटी बैठी थी कि उन्होंने ये रास्ता पास कर दिया था। तो उसके बाद बहुत सारे विवाद सब स्टार्ट हुए कि भाई उसके बाद तो ये बाउंड्री बाद में हुई थी हमारी। अगर इनको रास्ता दे दिया था तो वो बीच वाली बाउंड्री क्यों नहीं करी थी? क्योंकि 2022 के गूगल मैप पे जब आप चेक करेंगे इसको, ये पूरी ग्रीन बेल्ट आपको अलग से दिखाई देगी। और इसके अंदर इतने सारे पेड़ थे, इसके अंदर इतने पेड़ हैं, आप गूगल मैप पे चेक करेंगे तो इसमें भी सारे पेड़ थे, सब कुछ पेड़ थे। देखिए, ये तो चलो इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है भाई, इन्होंने परमिशन ली होगी या नहीं ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हम नहीं कह सकते। लेकिन जो प्लाट इसका, जो कम्युनिटी सेंटर का प्लाट था, वो भी इनके अंडर ही चल रहा था अभी तक। कम्युनिटी सेंटर का प्लाट इसके बैक साइड जो ये अभी 3 शेड लगी हुई है,
ये पूरा का ये इनका प्रोजेक्ट था और उसको पूरी चारों साइड से जितना ये दिख रही है ना पिछली, ये बिल्कुल सीधाई में उस पेड़ के वहाँ तक इन्होंने कवर करके अपना प्लांट लगा रखा था इसके अंदर। जब हमने इसकी कंप्लेंट लगाई, हमने पूछा कि भाई कम्युनिटी सेंटर प्लाट कहाँ गया, तो पहले हमारे पास वर्डली जवाब आता है कि इन्होंने लीज पे ले रखा है। जब हम डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि लीज का पैसा किसके पास गया, तो 2 दिन के अंदर ये सारा साफ हो जाता है, पीछे का पूरा एरिया साफ कर दिया जाता है कि हम इनकी लीज जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अभी तक उस लेटर का इन्होंने हमारा कोई जवाब नहीं दिया है। जी, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी इन्होंने, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, मैं ज़रा आगे अगर आपको दिखाऊं पूरा हादसा, तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर जो कट्टे हैं उनके माध्यम से, जरा मैं सहयोगी कहूँगा आराम से आए मेरे साथ, तो ज़रा आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी यहीं से ही। तो आप देखेंगे अभी भी दीवार जो है बेहद दरारपूर्ण यहाँ पर आई हुई है, और तमाम पेड़ जो हैं, एक पेड़ तो यहीं पर मुझे जड़ा दिख रहा है, ये भी सूखा हुआ नज़र आ रहा है, और आप देखेंगे उस तरीके से जो है उन कट्टों को रखकर यहाँ पर पूरा हादसे को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, और मिट्टी जो है अंदर तक, आप अगर इधर से दिखाएंगे मेरे सहयोगी आपको ध्यान से ज़रा, तो मिट्टी तो है, देखेंगे मिट्टी जो बही है वो अंदर मॉल तक गई है, यानी कि उस क्षेत्र को भी नुकसान कुछ हद तक पहुँचने का प्रयास ज़रूर वहाँ पर हुआ है। और ना जाने कितने ही पेड़ जो है इस पूरे हादसे में आपको दबते हुए नज़र आएंगे, कितने ही पेड़ उधर आप दिखाएंगे तो उधर वो अधिकारी हमारी वीडियो भी बनाने का काम कर रहे हैं, और कितने ही पेड़ इस तरीके से अभी भी जो है उनकी खतरा है उनको कि वो अभी भी उनका सत्यानाश हो सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ी जो इन्होंने जानकारी दी मुझे, बड़ा जो बात कही कि ये जो सामने मकान है, इन सामने मकानों पर भी जो हैं दरारें आई हैं। अब ये बड़ा जांच पड़ताल का विषय है कि वास्तव रूप में ये दरारें आई हैं या इनको इस तरह का कुछ आभास हुआ कि इस जगह पर ये हादसा होते होते बचा है। ये 1-2 मकान हैं जिनमें जो है दरारें आई हैं, और आप देखेंगे 3-3, 4-4 मंजिला ये इमारत है, और इधर आपको दिखाएंगे ज़रा, ये देखेंगे तो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो है ये बिल्डिंग जो है दरार से कहीं ना कहीं इसमें जो है दरार आई है। ये सारी चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग तो ये है, हालांकि ये इनके दावे हैं, दिल्ली क्राइम मोर्चा इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। अब मैं आपको आगे दिखाऊं तो मुझे और भी मकान दिखाए जा रहे हैं, जिस जगह पर खोल कर ये दिखाया जाएगा कि उनके मकान के अंदर इस तरह की दरार आई है। अगर वो इस बात को कबूल करते हैं, मानते हैं कि इस हादसे के बाद पूरा ये घटना के बाद पूरा ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस मॉल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट को। आपके दरार आई है ये इस हादसे के बाद आई है क्या दरार? ये जो कल दीवार गिरी है उसके बाद आई है? एक बार आप दिखाएंगी मुझे? जी, अभी वो नीचे उतर रही हैं और वो मुझे दिखाएंगी कि उस दीवार गिरने के बाद इनके मकानों में दरार आई है। कितना गंभीर ये मामला हो जाता है अपने आप में। गेट खोल दिया गया है। आइए, मैं इनकी परमिशन से इनके घर में जा रहा हूँ, और ये इस तरीके से कुछ दीवार के निशान जो हैं, ये दरार के निशान आपको दिखाई दे देंगे। ज़रा किस जगह पर है आंटी जी? ये देखिए, ये सारे प्लास्टर आपको दिख पा रहे होंगे। ये सब कुछ पहले ठीक था, ये उस हादसे के बाद सब कुछ हुआ है। अगर इस प्लास्टर को हटाया जाए तो दीवार भी आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी। अभी मैं इसी घर के किचन के अंदर मौजूद हूँ, और उस दीवार गिरने का धमाका इतना तेज़ कहें या क्या चीज़ कहें आप, कंपन इतना तेज़ था कि आप देखेंगे तो ये पूरी टाइल जो है ये अलग हो गई है। और ये इन लोगों ने जो है उसके बाद पुलिस को कॉल करके सूचना दी है, ये पूरी टाइल उखड़ गई है। आप समझिए, इतना ये हादसा जो है कहीं ना कहीं अपने आप में भयानक था। मेरे साथ अंकल जी मौजूद हैं, इस मकान के ओनर। सर, क्या नाम है आपका और कितने बजे? हरी सिंह HS पवार है जी। हाँ। किसी डिपार्टमेंट से हैं आप या? नहीं, राइट नाउ आई एम रिटायर्ड एंड आई वाज वर्किंग इन क्रोडीमल कॉलेज एज ए सुपरिटेंडेंट और फ्रॉम 1978 टू 2021। ये जो हादसा हुआ कितने बजे कल हुआ? ये वाज नॉट हेयर दैट टाइम, उस टाइम तो मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन ये 1:30 और 2 के बीच में हुआ कल। क्या आवाज़ आई, कैसे थे, क्या पता लगा आप लोगों को? मैं नहीं था, ये थे, बच्चे थे और ये थे। किस तरह की आवाज़ आई थी यहाँ पर? जैसे एकदम ही फर्श उठ रहा है, और जैसे जंप करा मैंने और फिर नीचे गई, इतना मतलब पूरा कंपन हो गया हाँ, था। जैसे फर्श ऊपर आया है और फिर मैं जंप हुआ है मेरे साथ में, ऐसे भूकंप की तरह एक तरीके का एहसास हुआ। भूकंप तो हिलता है पर वो पैरों से ऊंचा उठा है और एकदम फिर नीचे गया फर्श। तो ये 2 बजे के आसपास की घटना हाँ, है। 2 बजे की। तो तब आपने बाहर देखा तो दीवार गिरती हुई आपको पता लगा? हाँ, बाहर देखा तो मिट्टी गिर रही है, फिर ये हम बाहर निकले, धमाका भी बहुत तेज हुआ है।
यहाँ पर कोई मजदूर काम कर रहा था क्या? उस टाइम मजदूरों का लंच था, मजदूर सब गए हुए थे। हाँ, इसलिए लोग बच गए, नहीं तो कोई हाँ। बड़े हादसे का शिकार भी हो सकता हाँ नहीं, पूरी लाइन से ही किसी से भी पूछ लो, पूरी लाइन के ही यही है। है। जितने मकान है सबके लाइन में ये हुआ है। सबके साथ यही हुआ है। पूरी पॉकेट से पूछा है मैंने सुबह जाके, सब पॉकेट वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई बहुत तेज हादसा हुआ है। और किसी ना किसी का मकान में कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ है। ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मेरे अभी में तो हुआ है। क्या चाहती हैं? ये जो विकास किया जा रहा है, विकास के नाम पर मॉल का निर्माण किया जा रहा है, इस मॉल के निर्माण से आप लोगों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कि आपका नुकसान होता हुआ? इस मामले में हमारा ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है। हमारे क्या फायदा होना और क्या नुकसान होना? जो हम तो रेजिडेंस अपना रह रहे हैं तो रह रहे हैं, ठीक है ना? उसमें हमें कोई कम शिकायत नहीं है इस तरह की। पर हमारे कोई नुकसान ना हो या इन सुरक्षा फ्यूचर के और कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए थे यहाँ पर। हाँ होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हों। जी, तो ये पूरा वाकया था और आपने देखा कि किस प्रकार मैं आपको इस जगह से दिखाऊं तो आपको देख समझ में आ जाएगा कि ये दीवार देखिए कितनी दूर है वहाँ से दीवार। आप देखिए कितनी दूर जो है ये दीवार है। इस जगह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर छत पे मैं जाऊँ तो और ज़्यादा आपको दिखेगा। वहाँ से वो दीवार ढहती है और उसके बाद लगभग कई सौ मीटर तक जो है कई मकान जो है इसकी चपेट में आते हैं। और पूरे पॉकेट में लोग बता रहे हैं कि उनको ये एहसास हुआ कि कोई चीज़ बहुत बड़ी ज़ोर से गिरी है और उसके बाद इस जगह तक वो पहुँचे और वो कहीं ना कहीं उनका मकान जो है हादसे का शिकार हुआ, उनके मकानों में दरारें आई हैं। इस तरीके के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। अब ये जांच पड़ताल का विषय है। डीडीए को, एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को और तमाम विभागों को सामने आकर इनके घरों की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन कोई आया कि आपसे पूछताछ करने के लिए? कोई भी हमने कंप्लेंट भी नहीं की थी इतनी और कोई आया भी नहीं है। कोई आया भी कोई आया भी नहीं। अब इस रिपोर्ट के बाद मैं चाहूँगा कि कोई डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी, कोई भी इंजीनियर इन लोगों के घरों में आए, उस चीज़ को मापने का प्रयास करे कि क्या इससे इन रेजिडेंसों को खतरा है। क्योंकि ये जांच पड़ताल का विषय है कि आप निर्माण तो कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी का, लेकिन उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको इनसे नुकसान पहुंचने का काम हो रहा है। पूरी ग्रीन बेल्ट आपने ख़त्म कर दी। ये तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो ये किस तरीके का विकास है जो विनाश लेकर आ रहा है? ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम आरोप हैं। मैं चाहूँगा मिक्सन जो मॉल के निर्माता हैं, उनके कमेटी के लोग भी हमारे सामने आए और अपनी बात रखने का प्रयास करें। इन मकान के जो ओनर हैं, अगर इनको वो कुछ आर्थिक रूप से कुछ कर सकते हैं या इनको इनसे मिलना चाहिए उनको कि भाई ये हादसा हुआ, हम आपके साथ हैं और भविष्य में कोई इस तरीके का हादसा होता है तो भी हम आपके साथ हैं, इस तरह का भरोसा इनको देना चाहिए था। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।